हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है ये जानेंगे और इसका यूज़ कैसे होता है, इसका वर्किंग क्या है और इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट वैसा पावर प्लांट है जहाँ पे हम लोग पानी का यूज़ करते हैं, यानी कि वाटर का यूज़ करते हैं और वाटर से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। तो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा कैसे, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो इससे पहले एक चीज़ें जाननी ज़रूरी होगी कि देखो एक जनरेटर होता है और जनरेटर को हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्ट करने के बाद में हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है, ऐसा ही होता है। लेकिन ये जनरेटर स्टार्ट कैसे होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें फ्यूल डालते हैं, जो भी डीजल होता है वो डालते हैं और यहाँ पे ये जो शाफ्ट निकला होता है ना, इसमें हम लोग हैंडल लगाते हैं और हैंडल लगा करके स्टार्ट कर देते हैं। तो ये शाफ्ट क्या होता है, रोटेट होना स्टार्ट कर देता है और वो स्टार्ट हो जाता है, एकदम तेज़ी में रोटेट होने लगता है और उससे क्या होता है कि हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। यही होता है। अब हम लोग को क्या करना है ना कि यहाँ पे ये जो जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर को स्टार्ट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को कोई भी फ्यूल का यूज़ नहीं करना है। अब बताओ, अगर फ्यूल का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे तो वो कैसे स्टार्ट होगा। तो यही चीज़ें हैं कि यहाँ पे फ्यूल का हम लोग को यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग वाटर तो डालेंगे नहीं। माइंड में सीधे आएगा कि जब हाइड्रो पावर है तो हम लोग वाटर डाल देते हैं, तो वाटर से जनरेटर स्टार्ट होता है क्या? नहीं होता है। तो ये कभी यहाँ पे हम लोग करेंगे नहीं। तो आखिर में हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, तो हम लोग को एक काम करना होगा कि यहाँ पे हम लोग एक टरबाइन लगाएंगे और इस टरबाइन के शाफ्ट और जनरेटर के शाफ्ट को दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ऐड करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे किसी भी तरीके से इस टरबाइन को रोटेट कराएंगे फोर्सली। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक डैम बनाते हैं और डैम बनाने के बाद में यहाँ गेट लगा देते हैं और यहाँ से वाटर छोड़ते हैं। जैसे यहाँ से पानी निकलेगा तो यहाँ पे तो आगे में टरबाइन है। अब जो भी चीज़ें आगे में रहेगा तो उसको तो बहा करके आगे ले जाएगा। यहाँ पे टरबाइन है तो कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि ये जो फोर्स है इसका इस ब्लेड पे आए और इसको तुरंत रोटेट करा दे। अब ये जैसा ही यहाँ पे रोटेट होगा तो यहाँ पे तो जनरेटर का शाफ्ट इससे कनेक्ट है ना, तो ये क्या होगा, ये भी रोटेट होगा। और ये अब जब रोटेट होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर तो कंटिन्यूसली आ रहा है, तो ये रोटेट होने लगेगा और जब ये रोटेट होने लगेगा तो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस हाइड्रो पावर प्लांट में कि ये कैसे हो रहा है। तो देखो, हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक डैम बनाते हैं, रिवर पे डैम बनाते हैं। अच्छा, कैसे लोकेशन पे बनाएंगे, तो देखो रिवर का जो साइज़ होगा ना, जहाँ पे उसके जो चौड़ाई होगा वो कम होना चाहिए, तभी हम लोग इजीली वहाँ पे डैम बना सकते हैं। तो ऐसा बहुत कम ही लोकेशन मिलता है, बट मिल जाता है लगभग जगह पे, तो हम लोग इसको बना लेते हैं। खास करके पहाड़ी एरिया में तो ईजिली मिल जाता है, बट वहाँ पे डैम बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो हमारे पास में वैसा लोकेशन ही मिले तो वहाँ पे हम लोग बनाते हैं डैम। तो डैम बना लिए। अब डैम बनाने के बाद में हमने क्या किया कि यहाँ पे डैम के जस्ट बाहर में, यानी कि आगे साइड में, यहाँ पे हम लोग लगा दिए टरबाइन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या किए कि यहाँ पे टरबाइन लगा दिए। अब देखो यहाँ पे टरबाइन लगा दिए, तो डैम है तो डैम के पास में हमें तो गेट भी तो लगाना होगा ना, तो हमने क्या किया, एक गेट लगा दिया और यहाँ पे इस गेट का नाम हमने रख दिया कंट्रोल गेट। क्लियर है। एक डैम बनाया हमने और डैम के बाहर में यहाँ पे एक गेट लगा देते हैं हम लोग, जिसका नाम रख देते हैं कंट्रोल गेट। अब वाटर जो है यहीं से इधर की ओर जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, इनटेक हो गया। ये तो आउट हो जाएगा, आउटलेट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये इनटेक हो जाएगा। यहाँ पे हमने गेट लगाया जिसका नाम रखा कंट्रोल गेट। यहाँ पे हम लोग एक ट्यूब लगाते हैं, जिस ट्यूब का नाम रखते हैं पेन स्टॉक। पेन की तरह पतला है आगे में जा करके। क्यों आगे में पतला रखा गया है कि ताकि यहाँ से पानी का जो प्रेशर है वो ज़्यादा यहाँ से जनरेट हो सके। तो यहाँ पे वाटर हम लोग का यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे हमने क्या किया, एक टरबाइन लगा दिया। अब टरबाइन क्या होगा, वही चीज़ है, टरबाइन को रोटेट कराना है। टरबाइन रोटेट कैसे होगा, तो यहाँ पे जो वाटर यहाँ तक हम लोग लेकर के आए थे इसी से, तो ये यहाँ से जैसे ही गेट हम लोग ओपन करते हैं, फोर्स से यहाँ पे वाटर जाता है और यहाँ से इस टरबाइन को रोटेट करा दिया। टरबाइन जैसा ही रोटेट होता है तो हम लोग अभी क्या पढ़े थे कि यहाँ पे एक टरबाइन होगा, है ना, और इसका शाफ्ट और जनरेटर के शाफ्ट को आपस में मैश कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक जनरेटर लगा दिया और जनरेटर के शाफ्ट को और इस टरबाइन के शाफ्ट को हमने आपस में कनेक्ट किया। अब यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद में क्या हुआ कि जैसा ही ये टरबाइन हमारा रोटेट हो रहा है तो ये शाफ्ट भी रोटेट हो रहा है और इससे ये जनरेटर स्टार्ट हो गया। सिंपल सी चीज़ें हैं कि वाटर का प्रेशर यहाँ पे आया टरबाइन पे, टरबाइन रोटेट हुआ तो इससे इसका शाफ्ट और जनरेटर का शाफ्ट आपस में कनेक्ट है तो ये रोटेट होगा, तो ये भी रोटेट होगा। सिंपल सी बात है कि अगर ये दोनों को हम लोग आपस में ऐड कर दिए कनेक्ट, अब ये रोटेट होगा और आपस में ये भी कनेक्ट है तो ये भी रोटेट होगा। यहाँ पे आ गया। अब जो बाकी का वाटर था यहाँ पे जो फोर्स से आया था तो यहाँ पे रिटर्न होकर के बाहर की ओर ऐसे करके इधर निकल गया, ठीक है। जब डायग्राम बनाओगे
पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से, है हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करोगे कि देखो होता है क्या है ना कि पहले स्क्रीनशॉट कर लिया करो एक बार, और एक बार बाद में कर लिया करो, तो कुछ चीज़ें जो बाद में ऐड होती है तो वो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखो बताते बताते गंदा हो ही जाता है डायग्राम। तो यहाँ से टरबाइन हमारा रोटेट हो गया, और वाटर जो एक्स्ट्रा था वो इधर से आकर के इधर वाटर डिस्चार्ज हो गया, फिर बाकी रिवर में निकल गया। तो ये बहुत ही ईजी होता है यहाँ पे, इसको हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ था, जनरेटर तो स्टार्ट हो गया हमारा, इससे आपस में हम लोग क्या किए, कनेक्ट कर दिए ट्रांसफार्मर को। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफार्मर अगर एक ही जगह पे लगते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस, और पावर हाउस से फिर हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू अपने घर तक सप्लाई कर देते हैं। तो बहुत ही ईजी है इसको हाइड्रो पावर प्लांट समझना। एक बार में हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या है। तो हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो हम लोग रिवर पे एक डैम बनाते हैं, और डैम बना करके वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कैसे होगा, तो एक डैम बनाएंगे हम लोग, वहाँ पे एक गेट लगा देंगे डैम के पास में, और गेट लगाने के बाद में क्या होगा, आगे में हम लोग एक टरबाइन लगाएंगे, जहाँ पे ये डैम से जो पानी हम लोग छोड़ेंगे गेट के पास से, तो फोर्सली इस टरबाइन को रोटेट कराएगा, और रोटेट कराने के बाद में जनरेटर के शाफ्ट को आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो ये भी रोटेट होना शुरू हो जाएगा, और इससे क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर में ले आते हैं। ऐसे ऐसे वहाँ पे और भी टरबाइन लगे हुए रहते हैं, यहाँ ट्रांसफार्मर में ले आते हैं, और ट्रांसफार्मर से पावर हाउस में लेकर के हम लोग सीधे घर में सप्लाई कर देते हैं। तो ये होता है हाइड्रो पावर प्लांट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी जैसा कि मैं बोला था कि हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, पानी से जनरेट हो गया ना। अब देखते हैं इसका, हम लोग वर्किंग समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं यूज भी समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो हम लोग घर में यूज़ होता है, फ़ैन, लाइट, बाकी अदर चीज़ों में, कूलर, फ्रिज, एसी, हर चीज़ में। अब समझते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, जल्दी से। तो एडवांटेज सबसे पहले देखो ना कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल यूज़ नहीं किए थे, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ किए थे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किए थे ना। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का हम लोग यहाँ पे यूज़ किए थे, तो ये क्या हुआ, एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या हुआ इसका, कि जब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, इसमें कहीं पे लग रहा है कि कहीं पे धुआं वगैरह निकल रहा है, कुछ भी नहीं, जला ही नहीं रहे ना हम लोग, तो जलाएंगे ही नहीं तो कहाँ से होगा, तो ये पॉल्यूशन फ्री है। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या होगा, पहला क्या हो गया, सेकंड हो गया पॉल्यूशन फ्री, और पहला हो गया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसका जो सोर्स है वो रिन्यूएबल है। थर्ड हम लोग पॉइंट अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, थर्ड पॉइंट ये हो सकता है कि हम लोग जब इसका यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो हम लोग को इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद में हम लोग इसको किसी भी तरीके का हम लोग को बिल नहीं देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, है ना। अब इसी का जो होगा सो होगा। इसका डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करेंगे, ऐसा नहीं कि घर में हमारा आएगा तो बिजली बिल नहीं देंगे, देना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग फ्यूल के लिए तो कोई बिल नहीं पेमेंट कर रहे हैं। डिसएडवांटेज इसका क्या हो जाएगा कि डिसएडवांटेज देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो वो हो गया हाई कॉस्ट। कंस्ट्रक्ट करना आसान नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, नदी पर डैम बनाना है, बाकी चीज़ें सेटअप करना होता है, नदी के किनारे में थोड़ा दिक्कत होता है, ऐसा लोकेशन नहीं मिल पाता है, तो वो चीज़ें दिक्कतें आती है, तो वो डिसएडवांटेज इसका हो गया। इसके साथ में एक और डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि पानी है। ठीक है, तो पानी में क्या हो रहा है ना कि बाकी तो जीव जंतु होंगे ना, जलीय जीव जंतु, यानी कि जैसे कि फिश हो गए, अदर भी चीज़ें हो गई, केकड़ा वगैरह या बहुत सारी चीज़ें। तो अब क्या होगा ना कि हमने डैम बनाया तो डैम में तो पानी इकट्ठा हो रहा था, तो बाकी मछली भी तो हमारी इकट्ठा होगी ना। अब हमने एक घर लिया, घर में पूरा सप्लाई आ रहा है नदी का, तो वो क्या होगा कि जितने भी चीज़ें हैं सब चीज़ इसी में स्टोर हो रहे हैं, तो इसमें स्टोर हो गए। अब यहाँ से हमने क्या किया कि एक ही गेट लगाया हमने, और यहाँ से पानी छोड़ दिया, पानी छोड़े और सामने में टरबाइन लगा हुआ है। अरे यार, तो बाहर में टरबाइन लगा हुआ है तो उसमें तो जाके कटना ही है ना, तो यही तो होता है डिसएडवांटेज इसका कि फिश आकर के यहाँ पे कट जाती है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया इसका। बाकी जो भी अदर पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो इधर फोर्सली आ जाते हैं, इसमें आकर के यहाँ पे कट जाते हैं टरबाइन में, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर है तो यही है। बट हर जगह पे कुछ ना कुछ एडवांटेज है, तो उसका डिसएडवांटेज भी अगर हम लोग चाहें तो इसको पहले भी, गेट के पहले भी रोक सकते हैं, डैम के पहले भी, या डैम के पास में हम लोग वहाँ पे कुछ नेट वगैरह लगा करके, तो वहाँ पे वाटर का जो हमारा फोर्स है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बट हम लोग कुछ चीज़ें कर सकते हैं, मिनिमाइज इसको तो कर ही सकते हैं। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज हो गया, कंस्ट्रक्ट करना आसान नहीं होता और इसमें हाई कॉस्ट लगता है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। बाकी अगर हम लोग इसमें देखें तो मैक्सिमम चीज़ इसका एडवांटेज ही है यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट का। अच्छा, एक और चीज़ अगर हम लोग बात करें कि इसका डिसएडवांटेज, तो देखो पानी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। मान लो बांध टूट गया तो क्या होगा, तो आसपास में बाढ़ आ जाएगा ना, तो बाढ़ आएगा तो क्या होगा, घर डूब जाएंगे, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। बाकी का बाकी तो एडवांटेज ही है इसका
हर जगह बेनिफिट मिल रहा है हमें कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यही होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम लोग देखें तो उसमें अगर हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो अभी तक जैसा हमने पढ़ा था सोर्स में कि सोलर हमने पढ़ लिया था, ये हाइड्रो पावर है, विंड एनर्जी है, तो ऐसा करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट आई होप कि अब समझना ईजी है और इसको बनाना भी ईजी है। एक डैम बनाओगे और डैम बना करके पिन स्टॉक लगाओगे, टरबाइन जनरेटर 2-3 यहाँ पे बॉक्स बना देना, ऐसा डब्बा डब्बा, ट्रांसफार्मर कर देना, यहाँ पे पावर हाउस कर देना, एक लाइन खींच लेना सीधे उधर से ऊपर में, है ना, ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगा। जिधर भेजना है उधर भेज देना। मेरे में इधर ही स्पेस था, है ना। तो आई होप कि अब कोई डाउट बचा नहीं होगा।